ध्यान रखना कि जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो तुम्हें ए बी सी 3 सेट मिलेंगे। ए सेट में तुम्हें क्या मिलेगा, सबसे पहले अनसीन पैसेज मिलेंगे जो कि तुम्हारे 22 नंबर के होंगे। बी सेशन में जब तुमको तो राइटिंग पोर्शन मिलेगा, राइटिंग पोर्शन में तुम्हें नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग और इन्विटेशन कार्ड ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। और तुम थर्ड पोर्शन में जब जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना, लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये करना है कि तुम बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। सबसे पहले तुम जाते हो अनसीन पैसेजों पर, तुम्हें सबसे पहले अनसीन पैसेज नहीं करने। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको ढंग से आते हैं वो करने। तो हम अपना दिमाग चलाने के लिए, क्योंकि उस समय जब हम बैठते हैं क्वेश्चन पेपर में ना, तो हमारी एकदम से मतलब वार्म अप नहीं होता। जैसे तुम खेलने से पहले वार्म अप करते हो ना, सिर को गर्माते हो, ऐसे ही तुम्हें लिखने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा वार्म अप देना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एकदम से अगर आप अनसीन पैसेज पे चले गए, क्योंकि वो था हार्ड, सीबीएसई हार्ड अनसीन पैसेज भेजता है, उसमें तुम कंफ्यूज जाओगे और तुम्हारा जो मोरल होगा डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाएगा। तो उसको डाउन होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आते हैं। मान लो आपको 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर में, आप पहले 2-2 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपको वो नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या करो, नोटिस कर लो जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, नोटिस अटेम्प्ट कर लो, है ना। और लगे तो इन्विटेशन बना लो। जैसे ही आपने 2-3 क्वेश्चन नोटिस के, इन्विटेशन के किए और जॉब लेटर किया, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही चला ना, फिर आप सेकंड पोर्शन पे जाना। मान लो आपने पहले क्या कर दिया, राइटिंग पोर्शन कर दिया, अब जाना आप लिटरेचर पर। आपने राइटिंग पोर्शन कर दिया, आपने रिपोर्ट राइटिंग कर ली, जॉब लेटर कर लिया, नोटिस कर लिया और इन्विटेशन कर लिया, चारों कर लिया, आपका दिमाग चलना शुरू हो गया स्पीड से। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट काम क्या करोगे, आप लिटरेचर पोर्शन पे जाओगे, राइटिंग को छोड़कर आप क्वेश्चन से अटेम्प्ट करोगे। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर में आपको 3-3 4-4 लाइनें लिखनी है। उसके बाद आपसे 2-2 नंबर के और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ही, वो 2 और करने। नेक्स्ट आपको दोनों बुक से, विस्तार से और फ्लैमिंगो से आपको 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपको 150 वर्ड लिखने, 150-120 वर्ड। उसमें मतलब आपको, ये आपकी कॉपी का पेज है, इस पेज में आपको आधा पेज भर दो, मतलब लास्ट की 3-4 लाइनें छोड़ दो, बस 3-4 लाइनें छोड़ दो, बाकी जितना आंसर लिखते हो, जितना तुम जानते हो उसके बारे में सारा लिख दो। अगर आपको उसके आंसर का नहीं समझ आ रहा है कि उसका आंसर क्या है, आपको उसकी समरी पता हो, समरी लिख के आ जाओ, चल जाएगा। समरी भी लिख के आओ, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरी स्टोरी बता दो क्या हो रहा है, पर आपको करना कितना है, सिर्फ 120 100 वर्डों में। एंड में जाके आपको पैराग्राफ करना है, एंड में, याद रखना 22 नंबर का मानता हूं, लेकिन एंड में जाके पैराग्राफ करना। और सबसे बड़ी बात, पैराग्राफ की कोई ट्रिक नहीं है। पैराग्राफ का ये नहीं है कि जादू की तरह कोई आपको आंसर बता देगा, कुछ नहीं है। सीबीएसई ने पहले पैराग्राफ पता क्यों दिए थे, सीबीएसई पहले पैराग्राफ इसलिए देते थे क्योंकि बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फेल होते थे, बहुत ज़्यादा फेल होते थे, जिसकी वजह से सीबीएसई को लोग काम करते हैं, बच्चों को पास कराते हैं। पास हम नंबर देके तो कर नहीं सकते, इन्हीं खुद की मेहनत चाहिए, हमें क्या करें, पैसेज दे देते हैं 2-10 नंबर के, 20 नंबर के पैसे देते हैं, और उसी में आंसर भी होगा और लाइनें देख के वो आंसर दे लेंगे। अब हमारा माइंड क्या चला, हमने दिमाग लगाए, काम करते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी लाइन उठा देखते हैं, और जो हमें पैराग्राफ में सेम लाइन मिलेगी उठा के आंसर लिख देते हैं। वही हम करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे। सीबीएसई समझ गया कि यार बच्चे ये तो गलत कर रहे हैं, अब एक काम करेंगे। सीबीएसई ने सोचा कि काम करते हैं, ये जो पैसेज है ना, इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट डाल देते हैं, इसमें हम उनके ओपिनियन पूछेंगे, अब सिनोनिम्स पूछेंगे, एंटोनिम्स पूछेंगे, ऑपोजिट वर्ड पूछेंगे, पैराग्राफ का मतलब पूछेंगे, उसमें पैराग्राफ में मेन चीज किसके ऊपर डिपेंड है वो पूछेंगे। इतना भी जोर लगा लो तुम उसमें से, तुम्हारे 4-5 नंबर कटने कटने, 4-5-6-7 नंबर तो कटने कटने 20 नंबर में, 22 नंबर में। ट्रिक हमारी वही जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो लाइन दिखी वो आंसर, जो लाइन दिखी वही आंसर, और करना ही है हमने, और क्या करना है, और करना ही है, समझे। मान लो तुम 4 में कंफ्यूज हो गए, 4 ऑप्शंस थे, उनमें तुम्हें टिक लगाना था, तुम कंफ्यूज हो गए कि इसमें क्या करा जाए, कुछ नहीं करना, जो आपको 4 ऑप्शन पे जो बड़ी लाइन दिखे टिक, वो अपना आंसर ही होगा। हमेशा आप अपना के देख लेना, जब भी चारों में फंस जाओ ना, तो जो बड़ी लाइन दिखे उस पर टिक मार देना, वही आपका आंसर होता है हमेशा, समझे। ऐसा करना है, तो ऐसा करोगे आपका टाइम बच जाएगा आपका। आप ये नहीं बोलोगे भाई हमारे पास टाइम नहीं बचा, आपके पास टाइम बचेगा, बल्कि आपका 1-आधा घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा पेपर, अगर ऐसा करके आओगे। कंफर्टेबल, आराम से रिलैक्स होकर जाना है, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है सीबीएसई का इंग्लिश पेपर, कुछ नहीं है। सिंपल सा स्ट्रैटेजी अपनाओ, बस आराम से जाओ, फॉर्मली तरीके से जाओ, फॉर्मली तरीके से देके वापस आना। अपने आप को ज़्यादा हेजिटेट नहीं करना, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। घबरा जाते तुम लोग, कैसे करेंगे इंग्लिश, कैसे करेंगे इंग्लिश बनाना, तुम्हें सिखाया है ना मैंने, टेंस बताए थे ना कैसे इंग्लिश बनानी है, उसका यूज़ करो बस, कोई दिक्कत नहीं है। डिड नॉट लगाओ, वॉज वर्ब लगाओ, है ना, डिड आगे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जहाँ बस आराम से बनाओ इंग्लिश, क्या दिक्कत है। सबसे अच्छी इंग्लिश बनाओ, मॉडल्स तुम्हें बता दिए, शीट वुड कोड इनका यूज़ कर लो, है कि नहीं। वोकैबुलरी तो मैं बता ही रहा हूँ, तो दिक्कत ही क्या है, फिर से हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इंग्लिश लिखना ऐसे करना आपको, ठीक है, बन जाएगा ना।